राधिका रात के करीब 12 बजे जब बाहर ठंड का कहर छाया हुआ था, तब वह सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में ही उठकर अपने रसोई घर की तरफ गई। आधी रात को खाना बनाने और फिर खाना खाने का मजा ही कुछ और। इतनी रात में राधिका कहाँ चली गई? बाहर जाकर देखता हूँ विनोद को इतनी ठंड लग रही थी। आपको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है, जाइए मैं अभी पिज्जा बनाकर लाती हूँ। यह राधिका के अपने ससुराल में पहली रात थी। राधिका ने पिज्जा बनाया, फिर कमरे में आकर अपने पति के साथ खाने लगी। विनोद के सोने के बाद वह फिर से किचन में आकर कुछ करने लगी। खैर, अगली सुबह ठंड के मौसम में कोहरा गिरने की वजह से देर तक सो रहे थे, लेकिन राधिका जल्दी उठ गई। उसने जल्दी से आया, फिर तैयार हो गई। किचन में जाकर सभी के लिए पहले तो उसने चाय बनाई, फिर लाइन से सभी का दरवाजा खटखटाने लगी, जिससे सब एक साथ यानी उसके सास ससुर, जेठानी और ननद बाहर आ गए। सभी राधिका को देखकर हैरान हो गए। कहीं तू पागल वागल तो नहीं हो गई है? पहली बात तो यह है कि तेरी अभी अभी शादी हुई है और तू हम सबके सामने घुटनों तक घाघरा और छोटा सा ब्लाउज पहनकर आ गई। शर्म नहीं आती तुझे? सासू माँ, ठंडी के समय में यही कपड़े पहनती हूँ। यहाँ तेरा जेठ खड़ा है, तेरे ससुर जी खड़े हैं। मैंने सबके लिए चाय बना दी, आप लोग पी लीजिए। मुझे जरा अपने दोस्तों से मिलने जाना है, उन्हें शादी की पार्टी देनी है। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में गई, अपना पर्स उठाया और बाहर निकल गई। उसके सास गुस्से में पूरे घर में चिल्ला रही थी। तभी राधिका का पति विनोद रजाई उड़े हुए बाहर आ गया। यह देखो इन महाराज को, बहू ने आते ही यहाँ बेशर्मी शुरू कर दी और उसका पति बेचारा देखो रजाई ओढ़कर बाहर घूम रहा है। अरे क्या हुआ अम्मा, क्या सुबह सुबह चिल्ला रही हो? देख रही हो बाहर कितनी ठंड हो रही है। अरे देवर जी, माँ जी यूं ही गुस्सा नहीं कर रही है तुम्हारी बीवी? इतने ठंड के मौसम में भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गई है। खैर, राधिका ने सभी के लिए कॉफी ऑर्डर की और खुद के लिए उसने कोल्ड कॉफी मंगाई। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट वाला भी अपनी सहेलियों को पार्टी देने के बाद जब वह घर लौट रही थी, तब गांव की कुछ औरतें उसे ही घूरे जा रही थीं। अरे देखो तो इस लड़की को, इसकी कल ही शादी हुई है और आज से ही बेशर्मी चालू कर दी इसने। अरे बेशर्मी तो छोड़ो, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, फिर भी इसने छोटे कपड़े पहन रखे हैं। इसने तो अपने ससुराल वालों की नाक ही कटा दी। बड़ी बेशर्म निकली। विनोद बेटे की तो किस्मत ही फूट गई। जाकर अपने अपने पतियों से पूछो, उनकी किस्मत तो तबाह हो गई आप लोगों से शादी करके। खैर, इतना बोलकर राधिका अपने घर चली गई। रात में दिन से भी ज्यादा कड़कड़ाती ठंड थी। घर के अंदर सभी लोग रजाई में दुबके हुए थे। विनोद भी हमेशा की तरह रजाई ओढ़कर कोने में सिमटा हुआ था। राधिका हर रात अचानक रसोई में जाती और कुछ न कुछ बनाती रहती। उसकी आदत पूरे घर में चर्चा का विषय बन गई। यह बहू तो बिल्कुल बेशर्म है, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। इतनी सर्दी में भी छोटे छोटे कपड़े पहनती है। कहीं इस पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं? माँ, आपने सही कहा। मैंने सुना है कि जो चुड़ैल होती हैं वो ठंड से नहीं डरती। राधिका भाभी भी वैसी ही लगती है। अरे बहू को चुड़ैल क्यों बोल रही हो? शायद इसे ध्यान नहीं रहता होगा कपड़े पहनने का, लेकिन मैं कहता हूँ इसे ऐसे कपड़े पहनने से मना कर दो। लेकिन राधिका किसी की नहीं सुनती थी। घर के अंदर विनोद और उसका परिवार रजाई में दुबके बैठे थे। बाहर से काका और बच्ची की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी, लेकिन इतनी ठंड में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर देखे। इतनी ठंड में कौन बाहर जाएगा? यह तो खुद को मौत के हवाले करने जैसा होगा। इतनी ठंड में बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? इन लोगों को पता नहीं कौन चिल्ला रहा है। तभी राधिका उठी। उसने अपनी वही छोटी सी ड्रेस पहनी और बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। राधिका, पागल मत बनो। इतनी ठंड में बाहर जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसने दोनों की जान बचा ली थी। इस घटना के बाद पूरे गांव में राधिका की तारीफ होने लगी। जो लोग उसे बेशर्म कहते थे वही अब उसे बहादुर कहने लगे। उस दिन आप दोनों ने मुझे बेशर्म कहा था ना? अरे आप क्या, मेरे ससुराल वाले ही मुझे बेशर्म कहते हैं। मैं इतनी ठंड में ये छोटे छोटे कपड़े फैशन के मारे नहीं पहनती। सड़क के किनारे बेचारे गरीब भिखारियों को मैंने जब से ठंड में ठिठुरता देखा है, तब से मैं उनकी ठंड को महसूस करना चाहती थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइबर करें।